राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप लोगों के लिए 2021 का करंट अफेयर है, ठीक है ना। तो आप इसको अंत तक जरूर देखिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिए कहता है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्ण परिचय। कहता आयोजन मैड्रिड स्पेन 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 बोलता है। आयोजन हो गया दिसंबर 2019 का, तो मैड्रिड स्पेन के द्वारा। सम्मेलन की अध्यक्षता किया था चिली के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। COP24 का आयोजन काटोवाइस पोलैंड 2018 में। जो COP24 का आयोजन हुआ काटोवाइस पोलैंड 2018 में। COP26 का आयोजन ग्लासगो UK के 2021 में, ठीक है। ब्रह्मा ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन 17 नवंबर 2020 रूस। अध्यक्षता राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। विषय ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है स्थापना मई 2008, कुल सदस्य 5 हैं। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 11वां सम्मेलन ब्रासिलिया ब्राज़ील 2019 से, ठीक है। 13वां सम्मेलन भारत 2021 में, ठीक है। मैंने जो 11वां सम्मेलन हुआ था उसमें ब्रासिलिया लिया था भाग, और वहाँ ब्राज़ील के ही ब्रासिलिया है, और 2019 में, ठीक है। 36वां आसियाना वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन 26 जून 2020 को हुआ था, लेकिन वहाँ पर हनोई वियतनाम के जो भाग लिए थे। थीम और विषय था कोहेसिव रेस्पॉन्सिव एशियन, ठीक है। स्थापना 8 अगस्त 1967 में। कुल सदस्य 10 हैं। केंद्रीय सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया। प्रथम शिखर सम्मेलन नामपे कंबोडिया 2002 में। 37वां सम्मेलन हनोई वियतनाम 2020 में। 38 से 39वां सम्मेलन ब्रुनेई 2021 में। 15वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन 14 नवंबर 2020। कुल भाग लेने वाले देश 18। अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन कुक। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। 20वां संघीय सहयोग संगठन वर्चुअल सम्मेलन 2020 आयोजन 10 नवंबर 2020 रूस। अध्यक्षता राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कहता है स्थापना 2001 में। कुल सदस्य 8 थे, ठीक है। 19वां सम्मेलन बिश्केक किर्गिस्तान में पड़ा था। बिश्केक 2019 में, ठीक है। 21वां सम्मेलन दुशानबे तजाकिस्तान 2021 में, ठीक है। दुशानबे तजाकिस्तान में 2021 में सम्मेलन हुआ। 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 का, जिसमें आयोजन 25 से 26 अक्टूबर तक बाकू अजरबैजान के द्वारा, ठीक है। अजरबैजान में बाकू को एरिया है, ठीक है ना, उसी का नाम है। स्थापना 1961। कुल सदस्य 120 भाग लिया था। 17वां सम्मेलन पोरलामर वेनेजुएला 2016 में, ठीक है। चलिए 45वां जी शिखर सम्मेलन 2019 आयोजन 24 से 26 अगस्त बियारिट्ज फ्रांस। मुख्य विषय थीम था असमानता के खिलाफ लड़ाई। स्थापना 1975। 44वां सम्मेलन क्यूबेक सिटी कनाडा 2018 में। 46वां सम्मेलन कैप डेविड अमेरिका 2020 में। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन 21-22 नवंबर रियाद सऊदी अरब। थीम और विषय क्या है? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ठीक है। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। 14वां सम्मेलन ओसाका जापान 2019 में। 16वां सम्मेलन इटली 2021 में। 25वां चोगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2018 में की बात अब हम लोग करते हैं। 25वां चोगम यानी राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2018, इसका आयोजन लंदन UK में हुआ था, ठीक है। स्थापना 5 अक्टूबर 1992 में। कुल सदस्य 27 लिया था। 26वां सम्मेलन रवांडा में 2020 में, ठीक है। 27वां सम्मेलन सामोआ 2022 में। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक सम्मेलन 2020
आयोजन 21-24 जनवरी, दावोस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड। थीम विषय स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 51वां सम्मेलन लुसर्न, बर्गेनस्टॉक, स्विट्जरलैंड। लुसर्न, बर्गेनस्टॉक, स्विट्जरलैंड 2021 में। 51वां सम्मेलन का थीम द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020। आयोजन कोलंबो, श्रीलंका। स्थापना 1997, कुल सदस्य 7। चौथा सम्मेलन काठमांडू, नेपाल 2018। तो ये थे आपके कुछ सम्मेलन। अब आपके सामने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो जाए। चलिए, कहता 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना जारी 25 सितंबर 2020 को हुआ था। 25 अक्टूबर 16 जिले 71 सीटों के लिए, ठीक है। और 3 नवंबर को 17 जिले 94 सीटों के लिए, तथा 7 नवंबर को 2020 को 5 जिले 78 सीटों के लिए। 3 चरण में हुए चुनाव के परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित किए गए थे। देखिए, जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 3 चरण में हुआ था। पहला कब हुआ था? 25 अक्टूबर को, ठीक है, जो 16 जिले में हुआ था, 71 सीट के लिए हुआ। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है। फिर उसके बाद 3 नवंबर को हुआ था। 25 के बाद 3 नवंबर, 25 अक्टूबर, उसके बाद 3 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 17 जिले 94 सीट के लिए, ठीक है। उसके बाद 7 नवंबर को हुआ था 2020 को 5 जिले में 78 सीटों के लिए, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से 3 चरण में हुए चुनाव के परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित किए गए हैं। चुनाव में कुल 7 करोड़ 18 लाख मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया था। कितना किया था? 7 करोड़ 18 लाख, याद रखिएगा। 243 सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीपी को 110 सीटें तथा अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई। एनडीए को 125 सीट, महागठबंधन एमजीपी को 110 सीटें तथा अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें 5 जनता दल यू से, 7 भाजपा से, 1 हम से, 1 तथा 1 वीआईपी से शामिल हैं, ठीक है ना। कितने हैं? 5 जनता दल यू से, ठीक है, उसको बोलते हैं जदयू से। 7 बीजेपी यानी भाजपा से, 1 हम से हैं तथा 1 वीआईपी से शामिल, याद रखिएगा। भाजपा से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। 2 गो इस बार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। पहला है भाजपा से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद हैं तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। इस चुनाव में कुल 3733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। कितने थे? 3733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें 370 महिलाएं थीं। चुनाव में 59.39% महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटों में से केवल 10.6% अर्थात 26 सीटें ही आई, ठीक है। इस बार बिहार विधानसभा में कुल 57.05% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.68% रहा। 66 नए विधायक विधानसभा पहुंचे। 66 नए विधायक जो है विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में 75 सीटें जीतकर राजद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं भाजपा बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इस चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास थे। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे HR श्रीनिवास थे। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट और भी चीज़ है। बीजेपी पार्टी के चुनाव लड़े थे 110 सीट पर, लेकिन जीते 74 पर। वोट मिला 19.46। उस जगह कितने पर चुनाव लड़े थे बीजेपी? तो 110 सीट पर, लेकिन जीता कितना पर? 74 सीट जीता। जेडीयू 115 पर चुनाव लड़े थे, जिसमें 43 सीट जीता। वीआईपी 11 सीट पर लड़े थे, लेकिन 4 सीट मिला।
हम को 7 सीट पर लड़े थे, 4 सीट मिला। आरजेडी को 144 पर लड़े थे, 75 सीट मिला। कांग्रेस 70 पर लड़ी, 19 सीट मिला। सीपीआई 6 पर लड़ी, 2 सीट मिला। ठीक है। और सीपीआईएम 4 पर लड़ी, 2 सीट जीता। देखिए परसेंटेज आपको नहीं पूछ सकता है, ठीक है ना, तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। सीपीआई माले 19 पर लड़ी थी, 12 सीट जीता। ठीक है। लोजपा 143 पर लड़ी थी, 1 सीट जीता। एमआईएम 24 पर लड़ी थी, 5 सीट जीता। बसपा 78 पर लड़ी थी, 1 सीट जीता। आरएलएससी 104 पर लड़ी, 0 जीता, 0 एक को सीट नहीं मिला। निर्दलीय को 1 को सीट नहीं था, 1 सीट जीता था। निर्दलीय से 1 सीट जीता था। नोटा से 1 भी नहीं। तो इस तरह से आपके कुछ इम्पोर्टेंट पार्टी हैं, उनके कितने सीट पर लड़े थे, कितने सीट जीते हैं। ठीक है ना। चलिए, बिहार का नया मंत्रिमंडल, अब कौन मंत्री बने, कहाँ से थे और क्या उनको विभाग मिला। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग जो आवंटित नहीं है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और विभाग जो आवंटित नहीं है। ठीक है। इतना काम मुख्यमंत्री जी को मिला। ठीक है, नीतीश कुमार को। तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार से हैं, उनका काम क्या मिला, उप मुख्यमंत्री हैं। और वित्त आयोग भी, वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास। रेणु देवी बेतिया से उप मुख्यमंत्री, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, उद्योग। विजय चौधरी सरायरंजन, ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क। विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल, ऊर्जा, मद्य निषेध, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास। अशोक चौधरी एमएलसी है, जो भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अति प्रभार के रूप में। शीला कुमारी फूलपरास, परिवहन विभाग। सुतोष कुमार सुमन एमएलसी, लघु सिंचाई, SC/ST और कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन। ठीक है। मुकेश साहनी को पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन। ठीक है ना। सुतोष कुमार सुमन को जो एमएलसी हैं, लघु सिंचाई, SC/ST और कल्याण के लिए ही हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ये इतने हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए, मुकेश साहनी के लिए पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन है। ठीक है। चलिए, मंगल पांडे के लिए जो एमएलसी हैं, इसको स्वास्थ्य, कला और संस्कृत पथ निर्माण के लिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए, अमरिंदर प्रताप सिंह जो आरा के हैं, कृषि सहकारिता गन्ना उद्योग, कृषि सहकारिता गन्ना उद्योग के लिए। रामप्रीत पासवान मधुबनी से हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। जीवेश कुमार जाले से हैं, जो श्रम संसाधन, पर्यटन, खान एवं भूतत्व। राम सूरत कुमार ओराई से राजस्व एवं भूमि सुधार विधि। ठीक है। तो इस तरह से कुछ मंत्री हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनका क्या काम मिला। ठीक है ना। तो इस तरह से तो वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य के लिए 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए। जीतन राम मांझी जो स्पीकर चुने गए, प्रोटेम स्पीकर। 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया है और प्रोटेम स्पीकर के रूप में जीतन राम मांझी को चुना गया। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या 7 लाख लगभग थी। जो नोटा का जो बटन दबाने वाले मतदाता थी, उनके 7 लाख से। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई थी, जहां सीपीआई माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने वीआईपी के वरुण कुमार झा को 53,597 वोट से हराया और महबूब आलम जीत गए। बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। कहाँ? हिलसा चुनाव क्षेत्र से। कौन? जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। प्लूरल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया बिस्पी व बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई।
वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। तो ये थे आपके चुनाव से रिलेटेड मंत्रिमंडल और उनके काम और कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। चलिए लोकसभा चुनाव 2019 का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लिया जाए। 17वीं लोकसभा चुनाव के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2019 देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2019 देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए हैं। चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए गए, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए ने कुल 355 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन 91 सीटें जीती। अन्य दलों और उनके गठबंधन ने 96 सीटें जीती। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है, लेकिन चुनाव 542 सीटों पर हुआ और 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित है। ये लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर होना था, लेकिन तमिलनाडु के वेलोर में भारी मात्रा में कैश बरामद किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने यहाँ पर चुनाव रद्द कर दिया था। कहाँ रद्द कर दिया था? चुनाव तमिलनाडु के वेलोर में। ठीक है। लोकसभा चुनाव एक नज़र। लोकसभा चुनाव 2019 का क्रम 17वां चुनाव था। कितना था? 17वां, याद रखिएगा। चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है अभी? 545। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ? 542। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या 272। मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 67.11%। मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 यानी 1950। पहली बार ईवीएम में शामिल होने वाली नई सुविधा उम्मीदवार की फ़ोटो। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत के लिए लॉन्च किया गया ऐप सी विजिल। ठीक है, सी विजिल। कितने वर्ष बाद एक दल को दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? 48 वर्ष बाद। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की चुनाव राजदूत किसे बनाया गया? गौरी सावंत को। लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सती दुआ को। लोकसभा में नवनिर्वाचित कुल संख्या 78, जिसमें से 40 भाजपा, 1 कांग्रेस और 37 अन्य। 2019 लोकसभा चुनाव में पहला वोट किसके द्वारा डाला गया? आईटीबीपी के सुधाकर नटराजन द्वारा। देश की एकमात्र जिला जहां पूरी मतगणना महिलाओं ने कराई, हरदा मध्य प्रदेश, जहां पूरी मतगणना महिलाओं ने कराई। ठीक है, जरा नेक्स्ट चलते हैं। पार्टी बीजेपी प्लस एनडीए, कांग्रेस यूपीए। बीजेपी एनडीए हो गया, कांग्रेस यूपीए हो गया। 1 पार्टी सीटें बीजेपी के 303 सीटें मिली। ठीक है। शिवसेना को और कांग्रेस को 52 सीटें और टीएमसी को 22। ठीक है। शिवसेना को 18, डीएमके को 23, वाईएसआरसीपी को 22, जदयू को 16, एनसीपी को 5, बीजेडी को 12, लोजपा के 6, आईयूएमएल के 3, एसपी प्लस बीएसपी को 15, अन्य को 12, वन को 8, वन को 25। तो कुल 355। बीजेपी में कुल 355 सीटें। कुल कांग्रेस में यूपीए माने उसे बोलते हैं, कुल 91 सीटें और अन्य में हो गया 25 सीटें। तो इस तरह से आपके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और जिसको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सपा की शालिनी यादव को 4,79,505 वोटों से हराया। 4,79,505 वोटों से हराया। ठीक है। गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी के अमित शाह ने कांग्रेस के डॉक्टर सीजे चावड़ा को 5,57,014 सीटों से हराया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने सीपीआई के कन्हैया कुमार को बिहार के बेगूसराय से करीब 4 लाख वोटों से हराया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सपा के अखिलेश यादव ने बीजेपी की दिनेश लाल निरहुआ को
2,59,874 वोटों से हराया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को 2,59,874 वोट से हरा दिया। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से भाजपा के CR पाटिल ने गुजरात से नवसारी सीट से अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के पटेल धर्मेश भाई भीम भाई को 6,89,668 वोटों से हराया। 6,89,668 वोट से हराया। सबसे ज़्यादा वोट से अंतर भाजपा के CR पाटिल ने गुजरात से नवसारी सीट से अपनी जीत दर्ज की। उसने कांग्रेस के पटेल धर्मेश भाई भीम भाई को इतना वोट से हरा दिया, कांग्रेस को हरा दिया और जीत गया। सबसे कम वोटों के अंतर से बीजेपी के BP सरोज उत्तर प्रदेश के मछली शहर से अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के T राम को मात्र 181 वोट से हराया। सबसे युवा सांसद के रूप में उड़ीसा के क्योंझर लोकसभा सीट से बीजू जनता दल की चंद्रानी मुर्मू उम्र 25 वर्ष 11 माह निर्वाचित हुई। बीजेपी से जनता दल की सबसे युवा सांसद के रूप में उड़ीसा के क्योंझर लोकसभा सीट से बीजू जनता दल की चंद्रानी मुर्मू निर्वाचित हुई। सबसे बुजुर्ग सांसद के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला उम्र 82 वर्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने जम्मू कश्मीर से PDP की आगा सईद मोहसिन को 70,050 वोटों से हराया। पूर्व दिल्ली से बीजेपी के गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली को 3,91,222 वोटों से हराया। गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा गुजरात के गिर में एकमात्र व्यक्ति भारत दास बापू के लिए पोलिंग बूथ स्थापित किया गया। एक कोई और आदमी होंगे स्पेशल उनके लिए पोलिंग बूथ। लोकसभा चुनाव में 2019 के दौरान मिजोरम के इतिहास में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला ललथ लमोनी बनी। लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला ललथ लमोनी बनी। मिजोरम में लोकसभा की एकमात्र सीट है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिजोरम के इतिहास में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला ललथ लमोनी बनी। मिजोरम में लोकसभा की एकमात्र सीट है।